सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है चैप्टर नंबर 1, उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। लिमिट्स के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं जरा आपको यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं कि x अप्रोच करता है किसी नंबर 2 को फॉर एग्जांपल, तो इस अप्रोच करने का मीनिंग क्या होता है, ये बात आपने जरा अंडरस्टैंड करनी है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता पहली बात कि x इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं होता लिमिट x अप्रोचेस टू 2 का मतलब होता है x इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब होता है x इज वेरी क्लोज टू 2, x इज वेरी क्लोज टू 2। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, मैं आपसे कहता हूं मेरे पास है आंसर 1.9, एक वैल्यू है 1.9, फिर जो है 1.91, फिर मैं आपसे कहता हूँ 1.92, 1.93 करते करते फिर मैं कहता हूँ 1.99 है, फिर नेक्स्ट वाली सीरीज स्टार्ट हो गई है 1 और फिर चलते चलते 1.999। अब आप देखें ये 2 के जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड कर रहे हैं 2 के नजदीक से नजदीक होता चला जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल टू 2 कभी भी नहीं हो पाता ये। तो इस कंसेप्ट को मैथ्स में ऐसे लिखा जाता है x इज अप्रोचिंग टू 2। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस को समझने से पहले ये बात बड़ी समझना जो है जरूरी थी, और इसके बाद मैं आपको बता दूं अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाए, कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाए तो उसकी लिमिट को मालूम करने के लिए x को आपने रिप्लेस करना होता है, x को आपने रिप्लेस करना होता है बाय 2। इसी तरह अगर आपके पास कोई रैशनल फ्रैक्शन आ जाए, रैशनल फंक्शन आ जाए, उसकी लिमिट मालूम करने के लिए भी आपने रिप्लेस करना होता है गिवन x को बाय 2। अगर लिमिट 2 है, अगर लिमिट गिवन है x अप्रोचेस टू 3, तो फिर आप x को 3 के साथ रिप्लेस करोगे। ये लिमिट के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिमिट के टॉपिक को अलहदा से एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया गया है, वो आप जरूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो तमाम जरूरी बातें, अगर आपको लिमिट का टॉपिक क्लियर नहीं है, आप उसमें कंफ्यूज रहते हैं, अगर एक क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट ठीक होता है तो अगले क्वेश्चन में वही कंसेप्ट गलत हो जाता है, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना है तो ये इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद रिजॉल्व हो जाएगा। मैं जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे वो साथ साथ बताता चला जाऊंगा। इस वजह से आप लोग जरा तवज्जो से सुनिएगा, ध्यान रखिएगा और अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप लिमिट्स के टॉपिक के लिए मैं अभी आपको बताता हूँ। लिमिट का क्वेश्चन जब भी आए, शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए या एमसीक्यूज में आए, सबसे पहले रफ वर्क में, रफ स्पेस में आपने गिवन लिमिट को x के साथ रिप्लेस करके चेक करना है क्वेश्चन की फॉर्म कौन सी बनती है। यानी यहाँ x गिवन है कि x अप्रोच कर रहा है -1 को, x अप्रोचेस -1, आपने पुट करना है x को -1 और देखना है क्वेश्चन की रिजल्टिंग फॉर्म क्या बनती है। तो -1 का क्यूब -1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा -1 एंड +1। अब आप देखिए -1 का क्यूब -1 होता है और आगे माइनस इंटू माइनस +1, तो ये बनता है आपके पास 0/0 फॉर्म। याद रखिएगा 0 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कैलकुलेटर में लिख के आप चेक कर लीजिए। इसको मैथ्स में कहा जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो याद रखिएगा जब भी 0/0 फॉर्म आपके पास बनेगी तो इसका ये मतलब होगा कि मैथ्स एरर बन रहा है। ये मैथ्स एरर किसी एक पर्टिकुलर टर्म की मौजूदगी की वजह से आता है। आई रिपीट, ये मैथ्स एरर किसी पर्टिकुलर टर्म की मौजूदगी की वजह से आता है। अब वो जो टर्म होती है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर एक कॉमन टर्म मौजूद होती है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद किसी कॉमन टर्म की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लमेटिक कॉमन फैक्टर को तलाश करना है, उसको फाइंड करना है, और फिर उसको फाइंड करने के बाद ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों साइडों से कैंसिल करना है। ये फाइंडिंग कैसे होगी, ये कैंसिलेशन कैसे होगी, याद रखिएगा कभी हमें कॉमन फाइंड करना पड़ेगा, कभी हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। अब जरा हमने देखा कि यहाँ पे बन गई 0/0 फॉर्म। अभी हम नीट सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, हर स्टेप के साथ ये फॉर्म आपने मेंशन करनी है, इट इज पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन। आगे हम लिखते हैं यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस -1। आपने देखा कि चूंकि 0/0 फॉर्म बन रही है तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो अब न्यूमरेटर के अंदर x कॉमन नजर आ रहा है, उसे हम बाहर निकालते हैं। x क्यूब में से एक x बाहर चला गया, अंदर बचेगा x स्क्वायर -1 होल डिवाइडेड बाय x +1। अभी आप देखिए ये स्टेप आपने किया
दोबारा फिर लिमिट अप्लाई करें, कुछ भी नहीं होगा, अगेन 0/0 फॉर्म बन जाएगी क्योंकि कुछ कैंसिल ही नहीं हुआ अभी तक। ओके, अच्छा, अब ये जो आपके पास आगे न्यूमरेटर में बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे जरा आप गौर कीजिए और ऑब्जर्व करें कि कौन सा कॉमन फैक्टर निकला। ये कॉमन फैक्टर है एक्स प्लस वन। तो इस क्वेश्चन का जो प्रॉब्लमेटिक फैक्टर था वो यही है एक्स प्लस वन, जिसको हमने फाइंड कर लिया। इसको हमेशा आपने कैंसिल करना है। जैसे ही कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाता है, उसके कैंसिलेशन के बाद हमारी जो 0/0 वाली प्रॉब्लम हो जाती है वो रिजॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब जो रिजल्ट आपके पास बचा उसको नीचे हम नोट कर लेते हैं, एक्स अप्रोचेज -1, एक्स बना इंटू एक्स माइनस वन बना। अब आप देखें कैंसिलेशन के बाद अब डिनोमिनेटर खत्म हो गया, तो कोई 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है। तो अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है अप्लाई द लिमिट एज x अप्रोचेज -1। ये लिमिट कैसे अप्लाई होती है? अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है तो उसके अंदर आपने x को रिप्लेस कर देना होता है इस नंबर के साथ। तो बाहर x है, x को रिप्लेस किया -1 के साथ, फिर ब्रैकेट में x को रिप्लेस किया -1 के साथ और साथ -1 एज इट इज लिख दिया। अब ये फर्स्ट वाला बाहर वाला -1 एज इट इज, अंदर -1 और -1 ऐड होकर -2 हो जाएंगे। तो -2 into -1 will be equal to +2. This will be the final answer of given limit. आखिर में आपने लिखना है therefore limit x approaches -1 x cube minus x whole divided by x plus 1 is equal to 2. सेम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 करेंगे अभी हम इसका। लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिप बताई थी कि जब भी लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन आए, वो चाहे एमसीक्यू हो, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, वट सबसे पहले आपने रफ वर्क में एक्स की लिमिट को पुट करके चेक करना है कि उसकी फॉर्म कौन सी बनती है। ये जो गिवन है एक्स अप्रोचेस टू 1, तो इसको देखते हुए हम पुट करवा देते हैं एक्स को इक्वल टू 1। तो ये बनेगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 का क्यूब माइनस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा न्यूमरेटर के अंदर भी 0 बनता है, डिनोमिनेटर के अंदर भी 0 बनता है। तो इस क्वेश्चन की फॉर्म बनी 0/0 फॉर्म। 0 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक प्रॉब्लमेटिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इसका आंसर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अब जब ये फॉर्म बन चुकी है तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड के ऊपर भी कि जब भी आपके पास 0/0 फॉर्म बनेगी, आपने हमेशा कॉमन फैक्टर को तलाश करना है, फाइंड आउट करना है और उसको फिर कैंसिल करना है। ये जो कॉमन फैक्टर होता है यही ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह होती है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने साथ नीट वर्किंग के अंदर मेंशन करना है ताकि एग्जामिनर को, पेपर चेक करने वाले को पता चले कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। 0/0 फॉर्म बनी है तो हमें कुछ एडिशनल वर्किंग करनी पड़ेगी इस फॉर्म से निजात हासिल करने के लिए। तो आप जरा देखिए, हम लिखते हैं एज इट इज लिमिट x अप्रोचेज टू 1। न्यूमिनेटर के अंदर अगर आप गौर करें तो x माइनस 1 होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है और डिनोमिनेटर में x इज कॉमन। x कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ हम लिख देते हैं बिकॉज हम जानते हैं a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करें, यही न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देखें डिनोमिनेटर के अंदर एक और फॉर्मूला कॉमन बन रहा है, सॉरी एक और फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। वो फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए जरा, ऊपर x माइनस 1 की 3 पावर्स हैं, नीचे सॉरी यहाँ पे -1 पुट करना था, एक सेकेंड, यहाँ पे -1 होगा। तो मैं ये कह रहा था कि ऊपर x माइनस 1 की 3 पावर्स हैं और नीचे 1 पावर है। तो ऊपर 3 में से ये एक पावर कट जाएगी तो ऊपर बाकी रिमेनिंग कितनी पावर्स बनेगी? 2 पावर्स बच जाएंगी। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 1। अब आप देखिए जो कॉमन
फैक्टर था, प्रॉब्लमेटिक फैक्टर था, x माइनस 1 था, उसे हमने कैंसिल कर दिया। अब रफ वर्क में ये कैंसिलेशन के बाद दोबारा आपने वेरीफाई करना है कौन सी फॉर्म बनती है। तो वेरिफिकेशन कैसे होती है, x की वैल्यू पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये ऊपर बनेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1, न्यूमिनेटर में बना 0, डिनोमिनेटर में बना 2। तो ये तो एक फाइनाइट आंसर आ गया, यानी अगर हम कैलकुलेटर में लिखें 0 डिवाइडेड बाई 2 तो मैथ्स एरर नहीं देगा। तो प्रॉब्लमेटिक फॉर्म जो थी 0 बाई 0 फॉर्म, उससे हमें छुटकारा हासिल हो चुका है, निजात हासिल हो चुकी है। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। रैशनल फ्रैक्शन की लिमिट कैसे अप्लाई होती है, आपने x को रिप्लेस करना होता है 1 के साथ। तो आप लिख दीजिए अप्लाई लिमिट एज x अप्रोचेस टू 1। ये जो रफ वर्क में हमने प्रोसीजर किया था वो इधर नीट वर्किंग में हम उसको लिख देते हैं। 1 माइनस 1 इज 0, 0 का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, और नीचे 1 इंटू 1 प्लस 1 इज 2, 0 स्क्वायर इज 0, 2 1s are 2 and 0 divided by 2 will be equal to 0. This will be the final answer. और आखिर में आपने मेंशन करना होता है therefore क्वेश्चन को लिखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा जो वैल्यूज गिवन थी, और फिर इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ देखें जरा आप, स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो चुका है क्वेश्चन के अंदर। याद रखिएगा मैं आपको कंसेप्ट एक बता दूं, इस फॉर्म की जो टर्म्स होती हैं 9th क्लास में आपने पढ़ा था, इनको हम कहते हैं बाइनोमियल सर्ड। इनको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल सर्ड कहते हैं। जब भी आपके क्वेश्चन में बाइनोमियल सर्ड इन्वॉल्व होगा, स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होगा, तो 0 बाई 0 फॉर्म से जो है निजात हासिल करने के लिए, उससे जो है क्वेश्चन को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपने हमेशा रैशनलाइजेशन करनी है। ठीक है, तो वही मेरी टिप याद रखिएगा, लिमिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपने सबसे पहले गिवन लिमिट को यानी x को इक्वल टू 2 पुट करना है और देखना है क्वेश्चन की फॉर्म कौन सी बनती है। तो क्वेश्चन में मैंने x को 2 से रिप्लेस किया, तो न्यूमरेटर में भी 0 आ गया, डिनोमिनेटर में भी 0 आ गया। तो जब भी 0 बाई 0 फॉर्म बनती है, तो मैंने आपको सिखाया था कि एक प्रॉब्लमेटिक टर्म क्वेश्चन के अंदर मौजूद होती है जो इसका बाइस बनती है। उस प्रॉब्लमेटिक टर्म को आइडेंटिफाई करके कैंसिल करना होता है। यहाँ पे वो टर्म कैंसिल होती है बाइनोमियल सर्ड के केस में ड्यू टू रैशनलाइजेशन। हम अभी रैशनलाइज करेंगे, तो हम लिख देते हैं रैशनलाइज द न्यूमरेटर, रैशनलाइज न्यूमरेटर। रैशनलाइज करने का क्या मतलब होता है, ये जो बाइनोमियल सर्ड होता है, इसका कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए आपने मिडिल साइन को चेंज करना है। तो ये दोनों बाइनोमियल सर्ड्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। अब हम इस कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2, मल्टीप्लाई करवा दीजिए x स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x प्लस 2। ये हमने रैशनलाइजेशन कर दी। अब देखिएगा जिस जगह से रैशनलाइजेशन होती है, जैसा कि हमने न्यूमरेटर से की, उस जगह पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। अब आप देखिए कि ये आपके पास इक्वल टू a माइनस बी है, ये आपके पास इक्वल टू a प्लस बी है। तो रिजल्टिंग वैल्यू विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो है आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा, ये एक बात मैं भूल गया, आपने शुरू में इधर मेंशन करना होता है ये फॉर्म कौन सी बन रही है, इसको जरूर मेंशन कीजिएगा वरना मार्क्स आपके कट ना जाए। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ से न्यूमरेटर में फर्स्ट वाले स्क्वायर रूट से निकला x, सेकंड वाले से निकला माइनस 2, तो ये बन गया x माइनस ओवर एज इट इज। हम डिनोमिनेटर को लिखते हैं, फिलहाल डिनोमिनेटर के ऊपर कोई वर्किंग नहीं हो रही। सबसे पहले एज इट इज आ जाएगा x माइनस 2, उसके बाद एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए वो जो प्रॉब्लमेटिक फैक्टर था वो खुद ही सामने आ गया, यानी इन द फॉर्म ऑफ x माइनस 2। इसको कैंसिल कर देंगे, जो रिजल्ट बचा उसको आगे नेक्स्ट स्टेप हम इधर लिख लेते हैं साइड पे। लिमिट, सॉरी फॉर दिस, लिमिट x अप्रोचेस टू, न्यूमरेटर में बना 1, डिनोमिनेटर में बना स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2।
अब आप देखिए जरा दोबारा रफ वर्क में वैल्यू डाल के चेक करें, दोबारा तो नहीं 0/0 फॉर्म आ रही। जब आप डालेंगे वैल्यू तो आपको नजर आ रहा है कि ये तो बन रहा है 1/2 स्क्वायर रूट 2, नो 0/0 फॉर्म। ये एक फाइनाइट और वेल डिफाइंड आंसर आ गया। मैथ्स एरर से बच के हम अप्लाई कर देंगे। आप लिख सकते हैं अप्लाई लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 2। तो लिमिट कैसे अप्लाई की जाती है, जिस जिस जगह x आता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं 2 के साथ। अब आप देखें जैसे आपके पास x प्लस x होता है 2x, इसी तरह अगर इनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x विल बी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x। इसकी मदद से हमें पता चला कि स्क्वायर रूट 2 आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। आखिर में हम लिख देंगे देयरफॉर जो गिवन लिमिट थी वो इक्वल आएगी 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई 2। आखिर में आपने ये प्रॉपर ऐसे लिख के दिखाना होगा। दिस विल बी कंसिडर्ड एज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास पार्ट है, सेम क्वेश्चन है, इसमें बाइनोमियल सर्ड इन्वॉल्व हो चुका है। सबसे पहले रफ वर्क में हमें थोड़ा सा प्रोसीजर करके चेक करना है कौन सी फॉर्म बन रही है। तो पुट h इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इस क्वेश्चन का वेरिएबल h है क्योंकि यहाँ पे h लिखा हुआ है, x आप कांस्टेंट मानोगे यहाँ पे, तो रिप्लेस h बाय 0। तो ये बनेगा x प्लस 0 माइनस स्क्वायर रूट x ओवर 0। ऊपर बना स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई h, सॉरी 0। तो ये बन गई आपके पास 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म बन चुकी है तो आपको क्या करना है, सर्ड मौजूद है, बाइनोमियल सर्ड मौजूद है, तो आपको रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाउ वी आर गोइंग टू रैशनलाइज द न्यूमरेटर। उसके लिए हमें न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हम लिख देते हैं x प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट एक्स होल डिवाइडेड बाई एच, मल्टीप्लाई करवा दें न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट में सिर्फ ये बाहर वाला सेंटर वाला साइन चेंज होगा, स्क्वायर रूट के अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अब न्यूमरेटर से आपने रैशनलाइज किया है तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी न्यूमरेटर से रैशनलाइज किया जाता है तो आपके पास न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। इसको आप मान लें a माइनस बी, इसको आप मान लें a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। फिर बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन बचा उसको हम लिखते हैं। ऊपर से बाहर निकलेगा x प्लस एच और माइनस x होल डिवाइडेड बाई h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आप देखिए यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, x और माइनस x कैंसिल। जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हमारे इस क्वेश्चन का वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लिमिट x नहीं था, h था वेरिएबल इन दिस क्वेश्चन। h approaches to 0, h divided by h into square root of x plus h minus square root of plus square root of x। h और h कैंसिल, ये कॉमन फैक्टर था जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ये वाली। अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है उसके ऊपर आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई लिमिट एज h approaches 0। तो न्यूमरेटर में 1 बना, डिनोमिनेटर में x प्लस h है तो h की जगह 0 लिखें लिमिट अप्लाई करने के लिए, और साथ में आ जाएगा x। तो यहाँ से आप देखिए ये बना स्क्वायर रूट x, फिर दूसरे वाला स्क्वायर रूट x, ये दोनों ऐड होके 2 टाइम्स हो जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x। आखिर में आप लिखिएगा देयरफॉर गिवन लिमिट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट x। देखिए इस क्वेश्चन में भी हम उसी टिप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले गिवन लिमिट को जब आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 0/0 फॉर्म बनेगी, जैसा प्रीवियस पार्ट्स में मैंने एक्सप्लेन किया था। अब इस क्वेश्चन को करने के काफी सारे मेथड्स हैं, हम बाइनोमियल थ्योरम का मेथड यूज करेंगे। देखें जरा, हम लेट करते हैं लेट x इज इक्वल टू a प्लस h। ये बात कहाँ से आई, इसके पीछे क्या कंसेप्ट था, यहाँ जरा रफ वर्क में मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन बातों को। देखिए हमें लिमिट गिवन थी x इज अप्रोचिंग टू a,
समझने के लिए कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, जैसे x इज अप्रोचिंग टू 2। x 2 को अप्रोच कर रहा है, इस बात का मतलब मैंने आपको सिखाया था कि x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2 बट x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने कहा क्लोज तो समझाने के लिए हम कहते हैं जैसे x इज इक्वल टू 1.9। तो अब इसको 2 बनाने के लिए हमें इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा ना 1.9 में, जैसे 0.1 ऐड करूंगा तो एग्जैक्टली 2 हो जाएगा। उसी तरीके से जब हमें गिवन था x इज अप्रोचिंग टू a, हमने इसको लिखा x इज इक्वल टू a प्लस 0.1, जैसे कुछ यहाँ पे हमने h से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जब आपने किया है, इसके बाद आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। हम बता देते हैं कि व्हेन गिवन लिमिट x was approaching to a then the new limit h will approach to 0। ये बात h की वैल्यू 0 मुझे कैसे पता चली, यहाँ आप x की वैल्यू डालो a और h के लिए सॉल्व करो, a माइनस a h विल बी इक्वल टू 0। तो ये लिमिट भी आपने चेंज करनी है। अभी तक हमने क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज कर दिया फ्रॉम x इंटू h, और लिमिट हमारी चेंज होगी फ्रॉम a टू 0। अब ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट, अब x के बजाय h अप्रोचेस 0, ऊपर न्यूमरेटर में इस जगह x n की जगह पे हमारे पास आ जाएगा a प्लस h की होल पावर n, आगे a पावर n सेम एज इट इज डिवाइडेड बाय x पावर m की जगह पे भी आ जाएगा a प्लस h पावर m माइनस a पावर m एज इट इज। अब न्यूमरेटर में अलग से हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे और डिनोमिनेटर में अलग से लगाएंगे। ये मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा बाइनोमियल थ्योरम क्या है और इसको याद रखने का तरीका भी। इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। ये होगा a पावर n प्लस a पावर n माइनस 1 इंटू, यहाँ पे n आएगा सॉरी, n इंटू a पावर n माइनस 1 इंटू h पावर 1 होल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, वो लिखते नहीं है, फिर n इंटू n माइनस 1 a पावर n माइनस 2 एंड h स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, और प्लस अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। और इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, इसकी लास्ट टर्म होगी h पावर n। अब इसको जरा मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। इसका तरीका सुनने के बाद, समझने के बाद, डिनोमिनेटर में जरा पहले लेक्चर देखने से पहले आप खुद अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको याद भी हो जाएगा। आप जरा ऑब्जर्व करें, यहाँ पे हमने a से स्टार्ट लिया, a से जब हमने स्टार्ट लिया तो a की पावर्स राइट साइड पे डिक्रीज कर रही हैं। पहले n आया, फिर n माइनस 1 आया, फिर n माइनस 2 आया, और लास्ट टर्म में a की पावर 0 लिखी हुई है। फिर h की बारी, h की पावर्स राइट साइड पे चले तो इंक्रीज हो रही हैं। स्टार्ट में h की पावर नहीं है, 0 है, फिर h की पावर 1 है, फिर h की पावर 2 है, और आखिर में h की पावर मैक्सिमम होगी n होगी। इसी तरह स्टार्ट में n आया, n इंटू n माइनस 1 आया, एंड सो ऑन। अब आप यही फॉर्मूला डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे, यही फॉर्मूला हम डिनोमिनेटर में अप्लाई कर देते हैं। उससे पहले जरा ये फ्रैक्शन की साइन हम लगा देते हैं यहाँ पे। डिनोमिनेटर में भी आपके पास आ जाएगा, n की जगह m आएगा, a पावर m प्लस m इंटू a पावर m माइनस 1 इंटू h प्लस m बाई 2, वही सेम पैटर्न है, m माइनस 1 a पावर m माइनस 2 h स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या होगी आपके पास, h पावर m। और ये जो ऊपर था ना माइनस a पावर n, और नीचे होगा माइनस a पावर m, इसको लिखना मत भूलिएगा जैसे मैं भूल गया था। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ आपको कैंसिलेशन होती हुई दिखाई देगी, फर्स्ट और लास्ट टर्म ऊपर भी कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट और लास्ट टर्म नीचे भी कैंसिल हो जाएगी। बाकी जितनी टर्म्स आपके पास बची हैं आप ऑब्जर्व कीजिए, सबके अंदर कॉमन क्या है, h। तो ये जो कॉमन था h, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट h अप्रोचेस 0, h न्यूमरेटर में कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बनेगा n a पावर n माइनस 1, और ये h बाहर निकल गया कॉमन के तौर पे। फिर हमारे पास आएगा n बाई 2 इंटू n माइनस 1, लेट मी रिलीज दिस, n माइनस 1, और फिर आगे a पावर n माइनस 2 एज इट इज, और h स्क्वायर था, एक पावर बाहर चली गई तो सिंगल h बचेगा, अप टू सो ऑन। चलते चलते जो लास्ट टर्म होगी उसके पास टोटल h की पावर n थी, जब एक बाहर चली गई तो n में से 1 लेस हो जाएगा, तो आपके पास h की पावर बन जाएगी n माइनस 1। ओके, इसी तरह अब डिनोमिनेटर में भी यही वर्किंग होगी, जो ऊपर हमने की है उसको डिनोमिनेटर के लिए हम रिपीट करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये साइन ऑफ फ्रैक्शन हम डाल देते हैं यहाँ पे। डिनोमिनेटर में भी h कॉमन निकालिए,
तो ये बन जाएगा m a पावर m माइनस 1 प्लस m डिवाइडेड बाई 2 इंटू m माइनस 1 इंटू a पावर m माइनस 2। उसी तरह h2 जो उसकी पावर्स हैं एक बच जाएगी। अब 2 हमारे पास बनेगा h पावर m माइनस 1। अब यहाँ पे आगे गौर कीजिए, बस जो लेंथी पार्ट था इस क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो चुका है। अब बिल्कुल क्वेश्चन श्रिंक हो जाएगा और इसका बड़ा आसान सा सिंपल सा आंसर बनेगा। आप देखिए जरा, अभी न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास जितनी टर्म्स बनी हैं, जितनी टर्म्स न्यूमरेटर के अंदर बनी हैं, सबके अंदर h मौजूद है। ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना h एक दूसरे के साथ। बाकी फर्स्ट टर्म को छोड़ के देखें, इस फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी जितनी टर्म्स आगे आने वाली हैं सबके अंदर h मौजूद है। इसी तरह नीचे इस फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सब टर्म्स के पास h मौजूद है। तो जब h की लिमिट हम डालेंगे, h को रिप्लेस करेंगे 0 के साथ, तो ये 0 इसकी जगह जो 0 आएगा वो इन सबसे मल्टीप्लाई होकर 0 इनको कर देगा। नेक्स्ट टर्म भी 0, लास्ट टर्म भी 0। पता चला फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी आगे आने वाली वो तमाम टर्म्स जिन जिन के अंदर h था वो सब 0 हो जाएंगी। हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी, यहाँ से आगे हमारे पास 0 हो गया सब कुछ, और नीचे भी हमारे पास 0 हो जाएगा। I'm sorry for this, let me correct। यहाँ पे भी हमारे पास 0 हो जाएगा। अब आप देखिए जरा, हमने चूंकि लिमिट अप्लाई कर दी है तो इस स्टेप पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिट जब अप्लाई हो जाती है फिर इसको मेंशन नहीं किया जाता। n डिवाइडेड बाई m को हम अलहदा कर लेते हैं। बाकी a देखें, जब भी सेम बेसिस के दरमियान रेशो डिवाइड का साइन हो तो उनकी पावर्स को माइनस किया जाता है, m माइनस n हो जाती है ये। इसी तरह ऊपर a की पावर है n माइनस 1, नीचे m माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी यानी माइनस m प्लस 1। तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे। Therefore final answer will be n over m into a power n minus m. This will be the final answer.